कैसी हैं आप? जिंदा है। अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही रखे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कैसे बनाई थी? कुछ बनाया है, पूरी रेसिपी आप देख चुके हैं। उसके बाद मेरी एंट्री हुई है। हाँ, मेरी एंट्री अभी हुई है क्योंकि मैं अभी काम पे से आग लग गई। के लिए सामान निकाल लिया है। 2 टमाटर, 3 प्याज़े, 5 हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, ज़ीरा ये हद तक डल चुकी हैं। और ये देखें काफ़ी तक इन्होंने पानी छोड़ दिया है। इसी पानी में हवा में इसको तो ये सारी तुरैयाँ मैंने छील ली, थोड़ी सी इसमें से ख़राब भी निकली। और अब मैं धो कर लिया है और तुरैयाँ छील के मैंने रख दी थी। तुरैयाँ बनाने में टाइम था और क्यों मैंने दोपहर में काम कर लिया था, तुरैयों का छील के रख दी थी। तो और हम भी सबको दुआ में याद रखते हैं क्योंकि दुआ का तोहफ़ा बहुत 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 अच्छा होता है। तो फिर से दोबारा वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे और भाई सब लोग हमें दुआओं में याद रखें और हम भी सबको दुआओं में याद रखते हैं क्योंकि दुआ का तोहफ़ा बहुत 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 अच्छा होता है। तो फिर से दोबारा से मैं सलाम करती हूँ सबको, अस्सलामुअलैकुम। और आज बताएं क्या बना रही हूँ, देख तो लिया आपने। तो आज सुबह से सोच रहे थे क्या बनाएं तो समझ में नहीं आता। एक सबसे बड़ी टेंशन होती है ये कि समझ में नहीं आता कि बनाना क्या है। रोज़ सुबह उठो और सोच में लग जाओ कि क्या बनाना है, आधा दिन तो इसी में गुजर जाता है। बहुत मुश्किल होता है सोचना। तो खैर आज डिसाइड हुआ तुरैयाँ बनाने के कि कोई लोग तोरी बोलते हैं, कोई तुरैयाँ बोलते हैं, कोई तुतैयाँ बोलते हैं, मतलब अलग अलग ज़बान में अलग अलग नाम है। तो ये मैंने तुरैयाँ मंगवा ली थी अम्मी से और अब मैं तुरैयों को छीलूँगी। तुरैयाँ जो छीलती हूँ मैं इससे छीलती हूँ क्योंकि इससे आसान और जल्दी हो जाती हैं। ये मैं आपको एक हाथ से करके दिखाती हूँ। ये एक हाथ से करना खैर मुश्किल होता है। ये देखें ऐसे, और ये देखें इस ब्लेड से छीलने से ये फ़ायदा होता है कि तुरैयों को इतना मतलब पतला सा जो छिलका होता है वो उतरता है। ज़्यादा तुरैयाँ ज़ाया नहीं होती। जैसे छुरी वगैरह से छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे छिलके उतरते हैं। काफ़ी लोग जैसे मतलब कर देते हैं, पहले मैं भी करती थी, मगर जब से मैंने ये ब्लेड लिया मुझे तो बहुत बहुत आसानी हुई है। ये ब्लेड मेरा फेवरेट है, हर चीज़ को मैं इसी से छीलना पसंद करती हूँ। तो ये जो है ये देखें कितना बारीक है। तो मैं सारी तुरैयों को इससे छीलूँगी। अम्मी कितनी तुरैयाँ लाई आप? कितनी लाई? ये 3 पाव तुरैयाँ हैं। 3 पाव कितनी होती हैं? आधा किलो और 1 पाव? अच्छा हाँ, मुझे भाई ये नहीं पता, थोड़ी इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये 3 पाव तुरैयाँ हैं। अब मैं इन तुरैयों को सारी को छीलूँगी और फिर कटिंग करके दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ। आपको छिलका हम इसमें रखेंगे और छील के हम इसमें रखेंगे, छिलके हम इसमें डालेंगे। मैंने अपनी सारी तुरैयाँ छील ली थी। ये देखें इसके, ये देखें कितना बारीक बारीक छिलका है। तो ये सारी तुरैयाँ मैंने छील ली, थोड़ी सी इसमें से ख़राब भी निकली और अब मैं धो कर लिया है। और धोने के बाद इसको ना ज़्यादा पतला काटेंगे ना ज़्यादा मोटा काटेंगे, बस नॉर्मल एक साइज़ होता है, मतलब नॉर्मल साइज़ में काटेंगे। जैसे कि ये इतना, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये साइज़ इसका, इस साइज़ में हम सारी ये काट लेंगे। काटने के बाद फिर पकाएंगे। पकाने का तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी, साथ साथ सारा पूरी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। मैं तो सेकंड टाइम बना रही हूँ, सेकंड से थर्ड टाइम बना रही हूँ क्योंकि मैंने तुरैयाँ जब बनाई थी शादी से पहले एक दो दफ़ा बनाई होंगी, क्योंकि शादी से पहले मैं ज़्यादा मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं बनाती थी नॉर्मल, जैसे चावल वगैरह पे ज़्यादा ज़ोर होता था। तो ये था। और शादी के बाद मैं जब व्लॉग नहीं बनाती थी तब मैंने फ़र्स्ट टाइम ससुराल में बनाई थी, तो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आई थी। और उसके बाद से एक दफ़ा और बनाई, हाँ अब तीसरी बार बना रही हूँ शादी के बाद से। तो अब आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर मज़ा आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुरैयाँ काट के फिर मिलता। तो शाम का टाइम हो गया था। शाम के टाइम में मैंने बनाई है चाय के साथ ये लंबे वाले पापड़ हैं और ये आलू वाले पापड़ हैं और ये दाल के पापड़ हैं शाम में। और ये आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ज़मीन नज़र आ रही है, कारपेट हमने हटा दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। गर्मी की वजह से धूल मट्टी भी ज़्यादा हो रही थी। जितनी भी सफाई कर लो कारपेट की तो काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत गंदा रहता ही है मट्टी की वजह से, और गर्मी भी बहुत थी। तो इस वजह से ये हमने अपना जो कारपेट था वो हटा दिया। ये ज़मीन है हमारी फर्श है। तो और तुरैयाँ छील के मैंने रख दी थी। तुरैयाँ बनाने में टाइम था और क्यों मैंने दोपहर में काम कर लिया था, तुरैयों का छील के रख दी थी। तो अब वो है कि इसके बाद मैं अब जाऊँगी तुरैयाँ बनाऊँगी और अभी हम अपने जो चाय पापड़ हैं वो इंजॉय करते हैं।
चाय पापड़ों के साथ एंजॉय करेंगे। जी आप लोग भी खाएं। हाँ, आप लोग भी खाएं। शाम के टाइम आप लोग क्या क्या खाते हैं, शाम की चाय पे क्या क्या एंजॉय करते हैं, हमारे साथ शेयर करिएगा। और अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। तो भाई यहाँ मैंने सारा तुरैयों के लिए सामान निकाल लिया है। 2 टमाटर, 3 प्याज़े, 5 हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, हल्दी, नमक, कुटी मिर्चें और तेल। तो अब मैं प्याज को कटिंग करूँगी, प्याज कट करूँगी और टमाटर कट करूँगी। टमाटर कट करके, प्याज कट करके फिर क्या कहते हैं बनाऊँगी क्या रेसिपी फिर दिखाऊँ। तो भाई यहाँ हमने चूल्हा जला दिया है और अपना ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। ऑयल डालने के बाद कड़ी पत्ता सारे ही डाल देते हैं, थोड़ा सा ये छोटे छोटे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। वही कौन कौन मतलब किस किस के घर में किस किस तरीके से तुरैयाँ बनाई जाती हैं, तो अपना तरीका हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और जो हमारा ये ब्लॉग आ रहा है तो किस किस को पसंद आ रहा है ये, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें मिस किया, हमें कांटेक्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करेंगे प्याज हम अपने। प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें डालेंगे तुरैयाँ, और तुरैयों के साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी, मिर्चें भी, हल्दी, सब चीज़ एक साथ ही डालेंगे, क्योंकि एक साथ ये भूनती हैं, पानी अपना छोड़ती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुरैयाँ जो है अपना पानी छोड़ती हैं, तो उसी पानी में इसको भुना जाता है, इसमें पानी वगैरह नहीं डाला जाता। और आप लोग बताएं इतने दिनों में किस किस ने हमें मिस किया। तो भाई अब हमारी प्याज जो है कच्ची हो चुकी है, इसको ज़्यादा हम नहीं वो करेंगे। ये देखिए ये लाइट लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुकी है, तो हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। हाथ के डालेंगे टमाटर। टमाटर डाल के चला दिया। इसमें डालेंगे हम हमने 1 चमचा ली है हल्दी, 1 चमचा हल्दी डालेंगे। और ये हमने आधी चमची ली है कुटी मिर्च। ये वो कुटी मिर्चें जो मैंने अम्मी ने हरी मिर्चें सुखा के और ना पीसी थी। और ये हम लेंगे थोड़ा सा नमक हस्बे जाएगा। ये हमारे सारे मसाले लग चुके। इसके अलावा अब इसमें कोई भी मसाला या कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। बस ये है कि जब ये तैयार हो जाएगी तो ऊपर से हम डालेंगे धनिया। ये कितना अच्छा सा कलर है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी सारी तुरैयाँ। बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी, फिर दोबारा मैंने आपके सामने थोड़ी जोर से पढ़ ली। ये देख अच्छे से चलाएंगे ताकि ये कि सारी तुरैयों में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। आग लग गई। तो जब हमने अच्छे से मिला दिए, अब हम इसके ऊपर ढक देंगे ढक्कन और आंच भी स्लो कर देंगे। हल्की आंच से पकती रहेंगी और अपना पानी छोड़ती रहेंगी और फिर हम बीच बीच में इसको भूनते रहेंगे। तो भाई यहाँ पे हमने इसका ढक्कन ढक दिया है और ये हमारा है किचन फैला हुआ। और ये अब हम सब समेटेंगे और ये सब कुछ रखेंगे, धनिया भी काटेंगे। और ये हमारे बर्तन जो उबल उबल के बाहर आ रहे हैं, तो ये सब भी धोएंगे, सब कुछ क्लीन करेंगे और क्लीन करके आपको दिखाते हैं। तो भाई माशाल्लाह से जल्दी जल्दी हमने सारा किचन समेट दिया है, सारे बर्तन वगैरह धो दिए सब कुछ। अब देखते हैं हमारी तुरैयों की हालत कहाँ तक पहुँची। और ये हमने तवा भी हाथ के धो के रख दिया रोटियों के लिए। बिस्मिल्लाह। ये देखें काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। और ये देखें काफ़ी हद तक इन्होंने पानी छोड़ दिया है। इसी पानी में हम इसको भूनते रहेंगे। और अब हम इसका करेंगे चूल्हा चेंज, क्योंकि हमारा ये वाला जो चूल्हा है वो ख़राब हो गया है।
मतलब कम जलता है, और ये वाला जो सही जलता है, तेज़ जलता है। तो हम इस पर बनाएंगे रोटियां और इस चूल्हे पे रखेंगे अपनी तुरैयाँ। ऐसे कर करके चमचे की हेल्प से इसके टमाटर भी ऐसे पीसने और तुरैयों को भी ऐसे करना, ताकि अच्छे से पिस जाए और भुन जाए अच्छे से। एक चटनी होती है ना, भुनी हुई चटनी, वैसी ही बन जाएंगी ये, इसको भुन भुन के। चलिए रोटियां बनाएं। तो भाई यहाँ पे हमारी रोटियां भी हो चुकी हैं तैयार। हमने बनाई हैं 4 रोटियां, ये देखें 4 रोटियां हमने बनाई हैं। और एक बात बताऊँ, ये जो रोटियां हैं ना, ये रोटियां हैं ब्राउन वाले आटे की, जो चक्की का आटा होता है ना, ब्राउन आटा, उसकी। तो ये वाइट आटे की ये रोटियां नहीं हैं। और अपनी तुरैयों को देखते हैं क्या हाल है। बिस्मिल्लाह, ये हम रखेंगे यहाँ पे, और ये हम चलाएंगे अपनी तुरैयाँ। ये देखें तुरैयाँ किस तरीके से पानी छोड़ रही हैं। जब तक तेज़ आंच मत करिएगा, वरना तुरैयाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। जिसका ये मतलब ऊपर का जो होल होता है गोल वाला, ये कच्चा रह जाएगा और पानी खुश हो जाएगा। तो स्लो आंच पर ही बनाइएगा, कोशिश करिएगा। अब हम अपनी तुरैयों को देंगे थोड़ा सा और टाइम, जब तक ये अच्छे से भुन जाए, और अपनी रोटियां रखेंगे। तो भाई अब बीच बीच में मैं चेक कर रही थी। अब ये है लास्ट लुक तुरैयों का, ये देखें। ये मैं थोड़ी देर पहले ही चला के गई थी, और ये अब हमारी तुरैयां भुन चुकी हैं। और ये देखें तुरैयों ने ऑयल भी छोड़ दिया। ये अब हमारी तुरैयों का फाइनल लुक। और धनिया काट के हम एंड में डालेंगे जब हस्बैंड आएंगे। तो हस्बैंड आते हैं तो फिर मिलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल शानू न्यू व्लॉग। आज आपको मिलेगा नया। और दूसरी बात ये है कि आज का इंट्रो जो है वो 2 हैं, एक मेरा, एक हमारी बेगम साहिबा का। और माशाल्लाह आज हमारी बेगम साहिबा ने बहुत कुछ बनाया है। पूरी रेसिपी आप देख चुके हैं। उसके बाद मेरी एंट्री हुई है। हाँ, मेरी एंट्री अभी हुई है, क्योंकि मैं अभी काम पे से आया हूँ। आप लोगों को टाइम दिखा दूँ, ये हो रहे 10:30 रात के ना। तो मैं अभी काम पे से आया हूँ। तो अभी मैं काम पे से आते ही अपनी बेगम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी क्या हाल है? अम्मी क्या हाल है? कैसी हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? फिट पार्ट हो? अल्लाह का शुक्र। बस भाई, हमारी अम्मी हमेशा बिल्कुल सेट हैं और सेट रहेंगी। तो चले तो गाइस, अभी मैं फिर खाना खाते हैं। हाँ, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। तो पकड़ो बेगम साहिबा मोबाइल, जी। मैं फ़्रेश होके आता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो माशाल्लाह से गाइस, मैं फ़्रेश होके आ चुका हूँ। और आने के बाद मेरी बेगम साहिबा ने फ़ौरन दस्तरखान लगा दिया था। और दस्तरखान में मैं आप लोगों को दिखाऊं। आपने इसकी रेसिपी तो देख ली। अब ये है जो और सब बोलेंगे ऑयल ज़्यादा है, तो क्या कहते हैं, जो सब्ज़ी होती है ना भुनी हुई, उसमें थोड़ा ऑयल अच्छा लगता हैं। और ये हमारी अम्मी बैठे है। हैं। अम्मी कैसी हैं आप? जिंदा है। अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही रखे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, आपने ये सवाल किया ना, अब लोग बोलेंगे कि अम्मी को तुम ज़बरदस्ती लाते हो व्लॉग में, ये वो। ऐसे कुछ भी नहीं है भाई। अम्मी सिर्फ हमारे साथ सिर्फ मजाक वगैरह करती हैं, और हम लोग अम्मी के साथ फ्रेंडली रहते हैं। मैं इनको अपनी सास नहीं समझता। ओहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, अजी बनी माशाल्लाह, शुक्र। तो गाइस, बाकी आप लोग समझ गए कि मैं अपनी अम्मी, ये जो हमारी अम्मी है ना, मैं इनको सास नहीं समझता। मैं इनको अपनी अम्मी समझता हूँ और हमेशा अम्मी की तरह रखता हूँ। ठीक है। बाकी आप लोग अम्मी के लिए बोलेंगे कुछ ना कुछ कमेंट में, वो आपकी सोच है और वो सारी चीज़ें अपनी जगह। तो मैं सबसे ज़्यादा अभी खाना वाना एक निवाला हमारी बेगम ने खिला दिया, एक हम भी खाते हैं भाई। अम्मी खाओ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाओ। सुभान अल्लाह, जवाब नहीं दोगे। चलें चलो तो गाइस, खाना वाना खाते हैं, फिर आपको चाय पीते हुए दिखाएंगे। माशाल्लाह से गाइस, चाय के टाइम पे हम लोग आ गए थे आप लोगों के लिए लाइव में बैठे, चाय पी, बहुत मज़ा आया। और लाइफ में बहुत सी बातें की, और आप लोगों ने बहुत इंजॉयमेंट की, और बड़ा दिल खुश हुआ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। तो ये हो रही है हमारी लाइफ की स्टेक पैक। ये हमारी बेगम साहिबा भी पैक कर रही हैं। ये देखें, हमारी बेगम साहिबा ने इनको भी केचल लगाया हुआ है। क्या बात है। तो भाई चीज़ें संभाल के इसको भी लगाओ, ये तुम्हारा। हाँ, ये हम तो बड़े हो गए, पता नहीं आप कब बड़े होंगे। नहीं, हम भी बड़े हो गए। पता नहीं कब। हम भी बड़े हो गए।
तो माशाल्लाह से भाई बहुत मज़ा आया। और भाई इस चाय बात से मैं सब पी। एग्री करेंगे मेरी कि अपने बच्चे पालने में मुश्किल नहीं होती जितने दूसरों के बच्चे पालने में मुश्किल होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो तो गाइस मैं अपने व्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही हैंड। रियल शानू व्लॉग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बेल आइकन आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।